नमस्कार दोस्तों, नेक्वी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे क्लासेस चल रही थी आरपीएफ के जीके एंड जीएस के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और किस प्रकार के क्वेश्चन जीके एंड जीएस के पूछे जाते हैं आपके आरपीएफ में या पीछे जितने भी पेपर हुए हैं उसमें पूछे हुए क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे और आगे की परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना उसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पीछे के एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे आपकी रेलवे हो, चाहे आपकी जैसे एसएससी जीडी की भर्ती हो या आपकी दिल्ली पुलिस का और आपके आरपीएफ का सेम पैटर्न रहता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी 50 क्वेश्चन ही जीके के पूछे जाते हैं और आरपीएफ में भी 50 क्वेश्चन ही जीके के पूछे जाते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं प्रमुख जो विश्व के प्रमुख जैसे ज्वालामुखी हैं। जैसे इसमें से आपसे कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सी ज्वालामुखियों के प्रकार आपसे पूछ लिए जाते हैं, या आपसे ये पूछ लिया जाता है कौन सी ज्वालामुखी सबसे ऊंची है, कौन सी ज्वालामुखी सबसे लंबी ज्वालामुखी है, कौन सी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, या आपसे पूछ लिया जाता है जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पूछा है आपसे कि विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको ऑप्शन में दे रखे हैं कोटोपेक्सी, किलायू, फ्यूजियामा और चेम्ब्रोजी। इस प्रकार की ज्वालामुखियों के बारे में आपसे ज़्यादातर तो ये चांस रहता है कि ज़्यादातर आप जैसे आरपीएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपसे ज़्यादा चांस रहता है कि ये ज्वालामुखी है कहाँ स्थित, आपको ये तो याद रहना चाहिए। तो मैं आपको 14 से 15 ज्वालामुखियों के नाम लिखा रहा हूँ, वो आपके याद रहने चाहिए कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। हम बात कर लेते हैं पहले हमारे क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं किलायू ज्वालामुखी। किलायू ज्वालामुखी क्या है? यह सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो लिखो दोस्तों, यह है सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस प्रकार की सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आपसे पूछ ली जाए सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो किलायू जो ज्वालामुखी है ये सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये किलायू जो ज्वालामुखी है ये है कहाँ पे? हवाई द्वीप पे स्थित है। हवाई द्वीप पर ये ज्वालामुखी स्थित है। तो इनके स्थान आपको याद रहने चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, ये जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? इसका क्वेश्चन आता है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो जापान में स्थित है। आपको क्या आंसर देना है? जापान आंसर में देना है। चिम्बराजो ज्वालामुखी, आपसे चिम्बराजो ज्वालामुखी पूछी जाएगी कहाँ पे स्थित है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका में कौन सी ज्वालामुखी है? चिम्बराजो ज्वालामुखी दक्षिणी अफ्रीका में। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो कोटोपेक्सी, ये कहाँ पे स्थित है? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में विश्व की सबसे ऊंची और सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कौन सी? सॉरी दोस्तों, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में स्थित है ये। इक्वाडोर में ये ज्वालामुखी स्थित है। आपसे मैंने बताया इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में तो माउंट एटन ज्वालामुखी आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ पे है? एक नाम आता है माउंट एटन ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है? ये इटली में स्थित है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इटली में स्थित है। कौन सी? माउंट एटन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है आपसे पूछ ली जाए तो इटली में स्थित है। अब आगे हम और चर्चा करते हैं कराकोकोआ, ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। कराकोकोआ ज्वालामुखी कराकोकोआ ज्वालामुखी आपसे पूछ ली जाए ये कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित है। आपसे पूछ ली जाए पोप जो ज्वालामुखी है, पोप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो पोप म्यांमार में। पोप कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। आपसे पूछ ली जाए दोस्तों और कौन सी ज्वालामुखी, जैसे पोप ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। आपसे पूछ ली जाए किलिमंजारो ज्वालामुखी, कौन सी?
किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका में किलिमंजारो ज्वालामुखी। तो किलिमंजारो ज्वालामुखी आपसे पूछ ली जाए ये कहाँ पे स्थित है? किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका में स्थित है। आपसे पूछ ली जाए बेरन ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? ये नाम कई बार आपसे पूछे जाते हैं, बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी आपसे पूछ ली जाए अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कौन सी ज्वालामुखी है? बेरन ज्वालामुखी है। इसी प्रकार आपसे पूछ ली जाए कोह सुल्तान एवं देमाबंद कहाँ पे है? कोह सुल्तान। कौन सी? कोह सुल्तान व देमाबाद एंड देमाबाद ये कहाँ पे है स्थित है? ये ईरान में स्थित ज्वालामुखी है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा? कोह सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ईरान में कोह सुल्तान ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे आपसे पूछ ली जाए मोनो लावा ज्वालामुखी। कौन सी? मोनो लावा ज्वालामुखी। लाओ ज्वालामुखी। मोनो लाओ कहाँ पे है? आपसे पूछ ली जाए कि मोनो लाओ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मोनो लावा ज्वालामुखी हवाई द्वीप कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप आपसे पूछ ली जाए कहाँ पे है? यूएसए में मोनो लाओ ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपसे पूछ ली जाए कि मेयन ज्वालामुखी या ये फिलीपींस में स्थित है। फ्यूजियामा मैंने बता दिया आपको कहाँ पे स्थित है। एक विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है? इटली में स्थित है। कौन सी? विसुवियस। एक ये भी पूछी जाती है कई बार विसुवियस ज्वालामुखी। यह आपसे पूछ ली जाए ये कहाँ पे स्थित है? तो इटली में स्थित है विसुवियस ज्वालामुखी आपसे पूछ ली जाए ये कहाँ पे स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। और एक आपसे जो सबसे मोस्ट जो ज्वालामुखी है ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये मोस्ट क्वेश्चन है। कौन सी? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। और इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है? ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर पे स्थित है। कहाँ पे? भूमध्य सागर पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, नीचे लिख लो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्तंभ कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे जो विश्व में जो प्रमुख ज्वालामुखी है उनके बारे में हमने चर्चाएं की हैं कि कौन कौन सी ज्वालामुखी। कराकोतोआ ये इस प्रकार से लिखो दोस्तों, ये यहीं पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कराकोतोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। तो हमने क्या क्या चर्चा की है? हमने विश्व में जो प्रमुख ज्वालामुखी थी उनके बारे में हमने इस क्वेश्चन में चर्चा की है। तो एक बार हम इसको फिर से समझते हैं कि कौन कौन सी प्रकार की विश्व में ज्वालामुखी हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी और वो कहाँ कहाँ स्थित है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन था विश्व की सबसे ऊंची और किस प्रकार की सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, एक शुष्क ज्वालामुखी और एक बिल्कुल शांत घाटी के रूप में पाई जाती है। शांत ज्वालामुखी या मर्त ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? कोटोपेक्सी। और कोटोपेक्सी आपको पूछ लिया जाए कहाँ पे है? इक्वाडोर में कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है जो क्या है? विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि किलायू ज्वालामुखी कहाँ पे है? हवाई द्वीप पे स्थित है। हवाई द्वीप पर क्या है? स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, यह है क्या है? यह है विश्व की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है? हर दिन क्या निकलता रहता है? ज्वालामुखी से लावा निकलता रहता है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया? सदैव ये सक्रिय रहती है।
ठीक है दोस्तों। तो किलायु जो ज्वालामुखी है ये सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है दोस्तों, हवाई द्वीप पे स्थित है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ये क्वेश्चन तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो आपके लिए मोस्ट होने वाला है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछा गया था कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो जापान में स्थित है। आपको आंसर देना था जापान, बस आपका 1 नंबर पक जाता। ठीक है दोस्तों। चिमरोज ज्वालामुखी, चिमराजो ज्वालामुखी आपसे पूछ ली जाए तो चिमराजो ज्वालामुखी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कौन सी? चिमराजो ज्वालामुखी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों माउंट एटन ज्वालामुखी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंट एटन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इटली में माउंट एटन ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं क्राकोतोवा। मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था इसे, फिर अब मैंने सही कर दिया। क्राकोतोवा ज्वालामुखी, क्राकोतोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि पोप जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे आती है, तो पोप ज्वालामुखी म्यांमार में आती है। ठीक है दोस्तों। आगे आपसे पूछ ली जाए किलिमंजारो, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो किलिमंजारो ज्वालामुखी है अफ्रीका में। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। आपको पूछ लिया जाए बेरन ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो बेरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरन ज्वालामुखी स्थित है। तो ये हमारे भारत की दृष्टि से मोस्ट होने वाली है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी ज्वालामुखी है, तो बेरन ज्वालामुखी है। आपसे पूछ लिया जाए कोह सुल्तान। देखो दोस्तों, ये जो कोह सुल्तान है ये तो कई बार नाम आ गया है, और देमाबाद जो ज्वालामुखी का प्रकार है ये कहाँ पे है, देमाबंद, देमाबंद ज्वालामुखी, देमाबंद ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे स्थित है, दोनों ही ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। कोह सुल्तान व देमाबंद ज्वालामुखी कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो ये ईरान में स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं मोना लावा ज्वालामुखी। तो मोना लावा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए, हवाई द्वीप पे स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों। फिर हमने बात की है कि विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये भी इटली में स्थित है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार छपा हुआ है पेपरों में, क्वेश्चन आप पीछे के पेपर उठा के भी देख सकते हो कि स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है कहाँ पे स्थित है, तो भूमध्य सागर में स्थित है और सदैव इसमें लावा बाहर निकलता हुआ रहता है, इसलिए ये क्या चमकती हुई दिखाई देती है, इसलिए ही इसे क्या कहा गया है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को ही क्या कहा गया है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों यदि आप चैनल पे यदि आप चैनल पे नए हो और इन कक्षाओं की आप यदि देखना चाहते हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट उपलब्ध है, वहीं पे जाके आप देख सकते हो। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, तो आप वहीं पे जाके इन कक्षाओं को और भी देख सकते हो। जो पीछे की लगी हुई कक्षाएं हैं उन्हें आप आराम से जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन के बारे में और बेहतर तरीके से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से पूछा हुआ है और इसमें हम झीलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपसे पूछा गया है वेमिनाडा झील कहाँ स्थित है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेमिनाडा झील कहाँ स्थित है, और आपको ऑप्शन में दे रखा है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि ये झील है कहाँ पे स्थित। तो हम बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना में आपसे कौन कौन सी झीलें पूछी जा सकती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे आपसे एक झील पूछी जाती है हुसैन सागर झील। कौन सी? हुसैन सागर झील। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। कौन सी? हुसैन सागर। हुसैन सागर झील आपसे पूछ ली जाए कि कहाँ स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। एक पूछा जाता है आपसे कौन से? उस्मान सागर झील। उस्मान सागर झील, उस्मान सागर झील। उस्मान सागर झील भी कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है।
और एक तेलंगाना में पूछी जाती है नागार्जुन सागर झील, आपसे कई बार ये पेपर में आई हुई झील है। तो ये जो 3 झील है ये प्रमुख है कहाँ की, तेलंगाना की। तो नागार्जुन सागर झील आपसे पूछ ली जाए, नागार्जुन सागर झील आपसे पूछ ली जाए कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद में अगले ऑप्शन पे हम चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी ये 2-3 झीलें प्रमुख है, जैसे एक तो पुलकिट झील, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुलकिट झील कहाँ स्थित है। पुलकिट झील आपसे पूछ ली जाए कहाँ स्थित है, तो पुलकिट झील कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक कोल्लेरू झील, ये 2 झीलें आंध्र प्रदेश की प्रमुख है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कोल्लेरू झील कहाँ पे स्थित है आपसे पूछ ली जाए, तो ये भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक तो पुलकिट झील और एक कोल्लेरू झील, दोनों ही क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, और दोनों ही झीलों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की झीलों के बारे में। मध्य प्रदेश में कौन सी झील स्थित है, तो एक तो भोजताल, एक तवा तोहर झील, कौन सी दोस्तों, एक तो भोजताल, जैसे लास्ट में किसी भी आगे ताल नाम मंडल हुआ दिखाई दे देता है तो आप उत्तराखंड कर सकते हो, जैसे राक्षस ताल। तो ताल से जितनी भी झीलें हैं वो कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में। एक ये भोजताल आपको याद रखना है, ये झील कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है। और जिसके भी अन्य और भी कोई भी झील पूछी जाए, जैसे भोजताल के अलावा आपसे कोई झील पूछी जाती है, तो वो सभी जिसके लास्ट में ताल लगा हुआ होता है वो झील कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। परंतु ये जो एक भोजताल झील है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक तवा वोहर झील कहाँ स्थित है, तवा वोहर झील, ये भी कहाँ पे स्थित है, ये भी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की एक झील और आपको याद रखनी है, इंदिरा सागर झील। कौन सी, इंदिरा सागर झील, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये झीलें कहाँ पे स्थित हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं केरल में, तो वेमिनाडा झील कहाँ पे स्थित है, ये वेमिनाडा झील केरल में स्थित है। और केरल में और हम 1-2 झील के बारे में और चर्चा करते हैं, जैसे पेरियार झील, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेरियार झील कहाँ स्थित है, तो पेरियार झील केरल में स्थित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं अष्टमुंडी झील आपसे पूछ ली जाए कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपसे पूछ ली जाए, केरल में। एक आपसे झील पूछ ली जाए चिल्का झील, कौन सी झील, चिल्का झील आप सभी को पता है कि यह कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। और यदि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो गोविंद सागर झील है। दोस्तों कौन सी मीठे पानी की है, गोविंद सागर झील। यह आपको कमेंट करके बताना है कि यह है कहाँ पे स्थित, गोविंद सागर झील। ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और एक जो दोस्तों डल झील जम्मू कश्मीर में है, यह विश्व की सबसे या भारत की सबसे विश्व की तो सुपीरियर झील है, जो सबसे ऊंची झील है। जबकि आपसे पूछ ली जाए कि भारत की सबसे ऊंची झील आपसे पूछी जाए तो जम्मू कश्मीर में है, कौन सी झील है, डल झील आपसे पूछ ली जाए तो ये कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, शेषनाग जिसके भी आगे आ जाए, नाग नाम जिसके भी आगे आता है, वो झील कहाँ स्थित है, वो सभी झीलें कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक दोस्तों आपको पूछा जाता है लोकटक झील, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकटक झील ये कहाँ पे स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे, मणिपुर में। और ये प्रसिद्ध क्यों है लोकटक झील, क्योंकि यहीं पर इसी झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस पर लिखो दोस्तों, इस पर
तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। अभयारण्य स्थित है। और वो अभयारण्य कौन सा है आपको बताना है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य मैंने बताया था कौन सी झील पे स्थित है। लोकटक झील। लोकटक झील है कहाँ स्थित? ये झील मणिपुर में स्थित है। एक झील हरियाणा की भी आपसे पूछी जाती है, कौन सी? सूरजकुंड झील। कौन सी? सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील। तो सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है। आपसे पूछ ली जाए एक सांबर झील। सांबर झील कहाँ पे स्थित है? सांबर झील राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। सांबर झील। सांबर झील यह राजस्थान में सबसे बड़े खारे पानी की, राजस्थान की तो सबसे बड़े खारे पानी की झील है। राजस्थान में सबसे बड़े खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, बड़ी खारे पानी की झील है। जबकि भारत की ये कौन सी है? दूसरी। भारत की पहली कौन सी है? भारत की पहली है चिल्का झील, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। आपसे पूछ ली जाए कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जयसमंद झील है, जो कृत्रिम झील की श्रेणी में मानी जाती है, मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको झीलों के बारे में, हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं की है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको झीलों में से पूछे जा सकते हैं। इन दो झीलों को सर्वप्रथम आपसे यदि पूछ लिया जाए कि रामसर साइट में शामिल होने वाली झील कौन सी है, तो चिल्का झील ओडिशा की सर्वप्रथम रामसर साइट में इसे शामिल किया गया था। और राजस्थान की कौन सी झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था और हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने और किस प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चाएं की हैं, उनके बारे में एक बार फिर से सविस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो हमने क्वेश्चन में पूछा था कि वोमिनाडा झील कहाँ स्थित है। वोमिनाडा झील मैंने बताया था कि वोमिनाडा जो झील है वो केरल में स्थित है। केरल में दो और प्रमुख झीलें हैं जिसमें से कई बार क्वेश्चन आता है पेरियार झील। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पेरियार झील को आपको याद रखना है। पेरियार झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक अन्नामुडी झील आपसे पूछ ली जाए, वो भी कहाँ पे स्थित है, तो केरल में स्थित है। इसके बाद में हमारा पहला ऑप्शन था तेलंगाना। तेलंगाना में मैंने दो झील आपको बता दूं, एक तो हुसैन सागर झील, विभिन्न बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। एक उस्मान सागर झील और एक नागार्जुन सागर झील है, जो ये कहाँ स्थित है, ये भी तेलंगाना में स्थित है। तो तेलंगाना की तीन प्रमुख झीलों के आपको नाम याद रखने हैं, कौन सी? हुसैन सागर, उस्मान सागर और नागार्जुन सागर झील कहाँ स्थित है, तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश की इन दो झीलों के नाम तो आपको भूलने भी नहीं है, ये तो कई बार पेपर में आए हुए हैं। नाम है कौन सी? पुलकित झील, जो कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद में आपके सामने बात करता हूँ कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील के बारे में दिल्ली पुलिस में की बार बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक तो भोजताल झील कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। एक तवा वोहर झील कहाँ स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों ये डल झील सबसे ऊंची नहीं होनी चाहिए भारत की, मेरे हिसाब से वुल्लर झील होनी चाहिए। और आप इसको कन्फर्म कर लेना, थोड़ा सा मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है ये वुल्लर झील। मेरे हिसाब से वुल्लर झील जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची झील है भारत की, तो आप एक बार कन्फर्म कर लेना इसे। कल की कक्षा में मैं आपको पहले बता दूंगा कि कौन सी झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। सॉरी दोस्तों, विश्व के नाम आ रहा है, भारत की सबसे ऊंची झील है, ये आप कन्फर्म कर लेना। वुल्लर झील होना चाहिए मेरे हिसाब से, वुल्लर झील। ये वुल्लर झील कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेरे थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है कि डल झील है या वुल्लर झील है, तो आप कन्फर्म कर लेना एक बार। तवा वोहर झील, तवा वोहर झील कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपसे पूछ लिया जाए इंदिरा सागर झील, इंदिरा सागर झील भी कहाँ पे स्थित है, तो इंदिरा सागर झील भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक ये झील आपसे कई बार पूछी जाती है कि सूरजकुंड जो झील है, सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में सूरजकुंड झील स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आपसे पूछ ली जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील।
और इसे सर्वप्रथम रामसर साइट में शामिल होने वाली झील आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? चिल्का झील ही भारत की सर्वप्रथम झील है जो रामसर साइट में शामिल हुई थी। इसके बाद में बात करते हैं लोकटक झील। लोकटक झील है मणिपुर में और इसी झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा? काबुल जो लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? तो लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर पे भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है काबुल लामजाओ। अब हम बात करते हैं गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील यह है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं सांबर झील। सांबर झील राजस्थान में स्थित है और इसे क्या किया गया है? ये भारत की तो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील और राजस्थान की पहली खारे पानी की झील है। इसमें से 8.4% क्या किया जाता है? कुल नमक उत्पादित किया जाता है। तो भारत का 8.4% एकमात्र झील सांबर से क्या किया जाता है? नमक उत्पादित किया जाता है। तो ये था आपको झीलों के बारे में क्वेश्चन और ये मैं आपको थोड़े अगली कक्षा में मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि डल झील, ये तो कंफर्म है कि डल झील जम्मू कश्मीर में है और वुल्लर झील भी कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। परंतु मेरे हिसाब से भारत की सबसे ऊंची जो झील पूछी जाए तो वुल्लर झील जम्मू कश्मीर वाली होनी चाहिए। शायद डल झील भी हो सकता है, मेरे थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पेंडिंग में छोड़ रहा हूँ। अगली कक्षा जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। बचे हुए क्वेश्चनों के बारे में जैसे आरपीएफ की है हमारे क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है तो और हम नए विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं उनके बारे में और आगे इसी रूप से सुचारू रूप से हम कक्षाएँ जारी रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप जितना इसे बढ़ाओगे उतना ही ये आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो इसके लिए भी प्लेलिस्ट उपलब्ध है, पीछे की कक्षाएं भी आप जाकर इस पे देख सकते हो। फिर भी यदि आपको कहीं पे कोई टॉपिक में दिक्कत है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप ही का कमेंट हमें मोटिवेशन देने का काम करता है और दुगुनी एनर्जी के साथ हम आपको इस अगली कक्षा में पढ़ाने के लिए आपके सामने आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।